everyone, I hope you are good. Today we are talking about the SCL का मेरा इंटरव्यू कैसा गया था. ठीक है. सो बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था SCL का, और इसमें बहुत कुछ से क्वेश्चन उस मतलब इंटरव्यू ने किए थे. मतलब जो पैनल जो आया हुआ था वो मोस्टली क्वेश्चन मुझसे एंगुलर पे, नोड.जेएस पे, जावास्क्रिप्ट पे, इन सब पे क्वेश्चंस पूछा था. वो पूछ रहे थे कि एक्चुअली मैं बता दूं स्टार्टिंग से कि हुआ क्या था, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको. एंड अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो SCL में या फिर किसी एमएनसी कंपनी में, तो मे बी ये हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दिस वन कि हाउ इट वॉज गोन. ओके, इट वॉज गोन एक्चुअली. सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू कॉल की. ठीक है. मुझे SCL से कॉल आया बाय HR के थ्रू आया हुआ था. ठीक है. और हॉनेस्टली अगर बोलूँ तो थोड़ा नर्वस था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि SCL पे मैंने कब अप्लाई किया है और कब कॉल आया. मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में. बेसिकली 2 राउंड्स होने वाले थे. थर्ड राउंड हमेशा HR का ही होता है, वो मोस्टली कोई भी क्रॉस कर लेता है. ये भी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर हैं तो उसमें आसानी से आप निकल जाते हो. ठीक है. तो बेसिकली आप सोचो कि बस 2 राउंड होते हैं. फर्स्ट राउंड वो बोले कि वर्चुअल होगा. सेकंड राउंड आपको जाना पड़ेगा वॉकिंग के लिए सेकंड राउंड में. और उन्होंने मुझे JD वगैरह नहीं सेंड किया था, डायरेक्टली बस बोला कि जस्ट एक कॉल कॉल आया. उन्होंने पूछा एक्सपीरियंस वगैरह, मैंने बता दिया कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और ये चीज़ मुझे आती है. उन्होंने कहा ठीक है. एंड एक्सपेक्टेशन एंड करंट सैलरी वगैरह के बारे में पूछते हैं. ठीक है. ये होता है स्टार्टिंग में. उसके बाद जस्ट टेक्निकल राउंड होता है और वो शेड्यूल करते हैं मीटिंग. बेसिकली एक सीनियर कोई डेवलपर था, उसके थ्रू मीटिंग होती है, पैनल आते हैं. एंड ओनली एक बंदा था जो आके बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग रहा था वो स्टार्टिंग में. सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज इंटरव्यूअर वो पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. वो आपका पहला क्वेश्चन होता है. उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछते कि आपसे लाइफ से रिलेटेड हो. ठीक है. एंड द सेकंड क्वेश्चन वो सीधे आते हैं कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे इंट्रोड्यूस करते हो तो उसी में आपने बता दिया कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या आपने प्रोजेक्ट कर रखा है और आपने क्या क्या प्रोजेक्ट उसमें कर रखा है. और बेसिकली अगर आप ये सब इंट्रोडक्शन में अगर बताते हो, जैसे मैं बताऊं तो मैंने एक मेडिकल का प्रोजेक्ट कर रखा हुआ था, तो मैंने उसको बताया. और मैंने रिएक्ट नेटिव का जो मेरा चैलेंज है, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई. एंड वो बोला इम्प्रेसिव, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला. और मैं ऐसे बीच में कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ जो भी मेरे माइंड में आता है कि ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के कर देता हूँ. मैं उसमें कोई फंक्शनलिटी वगैरह ज़्यादा डीपली नहीं ऐड करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उस पर एक प्रोजेक्ट पर अगर डीपली जाऊँगा तो वो भी बहुत ही टाइम लेगा उस चीज़ को करने में. और फिर उसके बाद जो भी नए थॉट्स आते हैं मैं उसको पकड़ लेता हूँ कि लाइक कि हाँ ये वाला करते हैं. ठीक है. जैसे रिसेंटली अभी मेरे पे एक थॉट्स आए हैं रिलेटेड टू रेस्टोरेंट, कि जैसे कि अगर मुझे सपोज दैट मैं वेटर हूँ एंड मैं जाता हूँ कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में वर्क करने, एंड वहाँ पे मुझे किसी से पूछना है कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे. तो बेसिकली उनके हाथ में एक डायरी वगैरह होती है. तो उस तरीके का प्रोजेक्ट मुझे एक डेवलप करना था कि बाकायदा एक पार्टिकुलर रेस्टोरेंट का एक चीज़ें हों और वो उस पर नोट कर सकें कितने का बिल आएगा वगैरह वगैरह, आप उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. एंड रिव्यू भी आपको लेना है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो. और लाइक कि आपको उनसे पूछने की बस ज़रूरत पड़ेगी, उनको देना नहीं है कि लाइक कि आप सर इस पर लिख दीजिए. मे भी कस्टमर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कैसा है, टाइम है उसके पास नहीं है. बस आपको पूछना होगा कि आपके पास सर आउट ऑफ 10 में आप मेल को कितना देना चाहते हैं. तो उस तरीके से आप बस उस पर फीडबैक लगाते हैं और डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा आपके अगर आपकी वेबसाइट वगैरह है रेस्टोरेंट की तो उस पर चला जाएगा, नहीं तो फिर बेसिकली सिंपल सा फीडबैक हो जाता है. तो इस तरीके का प्रोजेक्ट मेरे माइंड में आया था. तो हम बात करते हैं SCL के इंटरव्यू में. SCL के इंटरव्यू में मोस्टली पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का होता है. सेकंड क्वेश्चन वाज आस्क रिलेटेड टू एंगुलर, व्हाट इज़ द एंगुलर, क्योंकि मैंने एंगुलर फुल स्टैक पे ही दिया था और मैंने उनको बताया कि मैं टेक्निकल पे मतलब
अब मैं टीम लीड पे रह चुका हूँ UI UX पे। तो बेसिकली वो फ्रंट एंड का कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको फ्रंट एंड आती है, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो मोस्टली पूछेंगे आपका बैक एंड से, मोस्टली क्वेश्चन को पूछते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि एंगुलर क्या है, व्हाट इज द फ्रेमवर्क, इट्स इट्स अ फ्रेमवर्क और समथिंग, और लाइफ साइकिल हुक्स क्या होते हैं, प्रॉमिस पूछा है। और मतलब वर्बली ज़्यादा उन्होंने पूछा। जब बात उस पर आती है कि लाइक आप स्क्रीन शेयर करो एंड वो एक कोड देते हैं उसको करने के लिए, तो उन्होंने कुछ भी खास वैसा नहीं करवाया। बस उन्होंने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया था, लाइक कि अगर टेक द वन वेरिएबल एंड उस वेरिएबल को आपको रिवर्स करना है, बस सिंपल। सो बेसिकली ये हो जाता है स्प्लिट रिवर्स एंड जॉइंट, इससे थ्रू हो जाता है। स्प्लिट ऐसे ही होता है वो मोस्टली, कुछ होता नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने वो कर भी लिया था। तो ये हो गया। अब बात करते हैं वर्बल में क्या क्या क्वेश्चन। वर्बल में उन्होंने मुझसे पूछा था एटलीस्ट 10 to 11 क्वेश्चन, और 1 by 1 जैसे उन्होंने बेसिकली हर एक वो स्टेप पूछा जो एंगुलर में मैं ऑलरेडी जानता था, ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया था। जैसे लेजर लोडिंग क्या होता है, कि आप रिड्यूस कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे। और एक और था क्वेश्चन, वो मुझे थोड़ा सा हाँ, डेटा बाइंडिंग वगैरह के क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे थे। बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है डेटा बाइंडिंग, अगर आपने ये चीज़ें नहीं जानते हो तो मेरे पास मैं एंगुलर की वेब सीरीज का एंगुलर की जो सीरीज है, मैं उस पर जो वीडियोस बना रहा हूँ, आप उस पर जाके वहाँ पे पढ़ लेना कि क्या होता है। अगर आप बिगनर तो आपको नहीं आता, कोई आइडिया नहीं है, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। बहुत सिंपल होता है, डेटा बाइंडिंग वगैरह कुछ होता नहीं है। राउटिंग वगैरह पूछे थे एंड या मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कॉमन रहता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये मैंने देखा है, मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए भी हैं, तो मोस्टली मैंने यही पकड़ा उसमें कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछते हैं वो लोग। एंड अगर आप SQL में इंटरव्यू देते हो तो बेसिकली वो बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे, आपको लगेगा नहीं जैसे लगता है आपको कोई फ्रेंड है वो बात कर रहा है आपसे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। वो जस्ट पूछते हैं, आपको डीपली इसमें कहीं नहीं जाना, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है। एक मोमेंट ऐसा भी आया जहाँ मुझे लगा यार ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने हॉस्टली आंसर दिया। अगर नहीं आता है तो बोल दो क्लियरली कि नहीं आ रहा मुझे सर, ठीक है। अगर आता है तो बोलो आता है, लेकिन मोस्टली मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने उनको ना कहा, कोई वो नहीं कहा था कि ये नहीं आते हैं, बट ये इट वॉज, मैं 10 में से अगर मुझे इसको रेटिंग देना हो कि मैंने मेरा इंटरव्यू कैसे गया, तो मैं 8 दूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो कम्युनिकेशन, मोस्टली कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो कम्युनिकेशन अगर आपकी बेटर है, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो इट वॉज टू ईजी, इट विल बी टू ईजी, राइट। मेरी कम्युनिकेशन अभी भी वीक है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ अपडेट करने की। मेरी स्पेलिंग सेंटेंसेस बहुत जगह वीक हो जाती हैं, बस ट्राई। और अगर आपको कोई रिलेटेड और भी क्वेश्चंस में पूछने हैं कि लाइक अगर आप फ्रेशर्स हैं तो मोस्टली आपको ज़्यादा उतना टफ नहीं लगेगा वो, बहुत ही क्योंकि आप ही सोचो अगर आप एक फ्रेशर का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप कैसे लोगे और क्या क्या, क्योंकि आपको चीज़ पता रहेंगी कि इंटरव्यू में क्या होता है, और बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं उसमें, तो इसको क्लियर रखना। और दूसरी चीज़, अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड होना है तो रिज्यूम स्ट्रॉन्ग रखना आपका, ठीक है। आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, आप मुझे DM करना, मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, बना के भी दूंगा। एंड आपका कंट्रीब्यूट आपका गिटहब पे दिखेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करना दिखेगा, मोस्टली मैं कर दूंगा, नहीं होगा तो आपकी तरफ से भी मैं कर दूंगा। आप उसको मेंशन करना एंड आप उसको शो करना, नहीं आएगा आप डीपली उस पर बात करना। जो भी प्रोजेक्ट आपने कर रखी है उसके बारे में हर एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने कैसे कैसे किया है, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड पे अच्छे हो तो आप फ्रंट एंड की चीज़ें करना, बैक एंड पे अच्छे हो बैक एंड की चीज़ें करना। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको और भी स्ट्रॉन्ग करते चले जाना, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट को अच्छे से समझो, कॉन्फिडेंस भी आपका मैटर करता है। और जो बातचीत होती है वो एक लगे इंटरव्यू की तरह मतलब नहीं लगता है। इंटरव्यू एक सिंपल